Greetings of the day, students. So we have already started with chapter user-defined functions. We have done a couple of good examples of it. I hope you have understood it well. So today we are going to talk about two important topics of user-defined function, that is call by value and call by reference. Okay. So before we move on to our important topics, I wanted to discuss some basic things. That here I've discussed function call. Let's say set. We are calling set function inside main. सो जब हम कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं तब हम वहाँ पे जो पैरामीटर पास करते हैं उसको एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। ओके। और वहाँ पे जहाँ पे हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है, जैसे कि इस फंक्शन को मैं दो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे भी ए बी नाम दिया हुआ है तो मैं उन फंक्शंस को अगेन जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ तब उनको ए और बी नाम दे सकता हूँ आर्ग्यूमेंट्स को। ठीक है। तो हम वहाँ पे सेट कर रहे हैं तो इनको फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। और हो सकता है कि मैं उनको ए बी नाम ना देना चाहूँ, जो भी हमारे एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहा हूँ वो और फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, उन दोनों के नाम मैं डिफरेंट रख सकता हूँ। ठीक है, दैट इज अलाउड, क्योंकि ये जो हम कॉल कर रहे हैं वो मेन फंक्शन है और जहाँ पे हमने ये डिफाइन किया है ये आउटसाइड मेन फंक्शन है, जो कि हमारे दूसरे फंक्शन की हमने डेफिनेशन डिफाइन की है। तो ये दोनों की मेमोरी अलग अलग होती है, तो हम कहीं पे भी उसको डिफाइन कर सकते हैं और वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हैं इनसाइड फॉर्मल पैरामीटर्स। और जो वेरिएबल नेम्स हमने मेन के अंदर यूज किए हुए हैं वही सेम वेरिएबल नेम्स हम अलग फंक्शन जो डिफाइन कर रहे हैं वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो वी विल कीप ट्रैक ऑफ दैट, हम वो याद रखेंगे। सो पैरामीटर पास टू फंक्शन जो हम पास करते हैं मेन में से उसे एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। और हम जो पैरामीटर रिसीव करते हैं या फिर जो डिफाइन करते हैं इन द हेडिंग ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन, जहाँ पे हमारी फंक्शन डेफिनेशन है, तो उनको क्या कहते हैं, हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, सो लेट अस जस्ट मूव टू द प्रोग्राम। आई होप इट इज विजिबल, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक सिंपल स्क्वायर फंक्शन डिफाइन किया है। जो भी मेरी चीज़ें हैं उनका स्क्वायर करके मुझे रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन एक नहीं लिखी है, पर एक डिक्लेरेशन कर दिया है कि एक फंक्शन स्क्वायर नाम का है, जो मैंने कहीं पे भी थ्रू आउट द प्रोग्राम डिफाइन किया हुआ होगा। कंपाइलर विल लुक फॉर इट, कंपाइलर उसको खोजेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक A9 ले रहा हूँ वैल्यू और आंसर में उसका रिटर्न वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। तो फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है, सिंपली इंटीजर स्क्वायर इंटीजर एक्स, यानी इंटीजर एक वैल्यू ले रहा है एक्स नाम की, उसका स्क्वायर यानी वो वैल्यू इनटू दैट वैल्यू अगेन वो रिटर्न कर रहा है। वो जो रिटर्न वैल्यू है वो भी क्या है, इंटीजर है। जो एक्सेप्ट कर रहा है वैल्यू वो भी इंटीजर है। तो हम जब भी वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है कुछ भी, तो वहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए वैल्यू कोई होना चाहिए। जैसे कि ये फंक्शन मैंने सिर्फ इस तरीके से लिख दिया होता, अज्यूम करिए, तो यहाँ पे एरर आ जाती। क्या एरर आती, क्योंकि ये वैल्यू कुछ रिटर्न कर रहा है, तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसको कैच करने के लिए इंटीजर वेरिएबल होना चाहिए। अगर ये फ्लोट रिटर्न कर रहा होता तो यहाँ पे इसको कैच करने के लिए फ्लोट वैल्यू चाहिए होती। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आंसर वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, आंसर इज समथिंग, जो भी इसका स्क्वायर होगा वो हमें रिटर्न करेगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, पर ज़रूरी नहीं है कि डेफिनेशन यहाँ पे हो। अगर हमें उसका डिक्लेरेशन नहीं करना है, डायरेक्टली डेफिनेशन लिखनी है, तो हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, सो अगर आपको डायरेक्टली डेफिनेशन लिखनी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पर डिक्लेरेशन को स्किप नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट कंपाइलर जब स्टार्ट कर रहा है तो मेन के ऊपर या तो डिक्लेरेशन होना चाहिए या तो मेन के ऊपर डायरेक्टली डेफिनेशन होनी चाहिए। जहाँ पे भी आप फंक्शन नेम यूज कर रहे हैं पहली बार, उससे पहले उसकी डेफिनेशन आ जानी चाहिए या तो उसका डिक्लेरेशन आ जाना चाहिए। ठीक है, सो अगर आपको डिक्लेरेशन नहीं लिखना है तो दैट इज ऑप्शनल, फाइन, यू कैन डायरेक्टली डिफाइन द फंक्शन बिफोर मेन। इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि मैंने A9 लिया है तो आंसर शुड बी 81 प्रॉब्ली। ओके, आंसर इज 81। सिमिलरली इफ यू चेंज द वैल्यू यू विल गेट द रिस्पेक्टिव आंसर। जैसे कि 10 है तो उसकी 100 वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, ये सिंपल फंक्शन है। इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें फॉर्मल पैरामीटर। ओके, आंसर इज 100। सो इसमें फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर समझते हैं। ए है वो मैंने मेन में से पास किया है। ए में कहाँ पास कर रहा हूँ, यहाँ से लेके इस फंक्शन में पास कर रहा हूँ, पर मैंने इसका नाम यहाँ पे एक्स दिया हुआ है। तो एक्स है वो फॉर्मल पैरामीटर है, ए है वो एक्चुअल पैरामीटर है जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं। और अगर मैंने आंसर वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है तो मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे कि इंटीजर आंसर, फाइन, और मैं रिटर्न करूँगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वैल्यू ऑफ आंसर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स। ओके, और अब मैं रिटर्न करूँगा आंसर। क्लियर है, तो ये पॉसिबल है, यहाँ पे भी आंसर वेरिएबल है, यहाँ पे भी आंसर वेरिएबल है, देयर विल बी नो एरर्स, क्योंकि मेन की मेमोरी अलग है। मेन एक फंक्शन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा फंक्शन है, इसकी मेमोरी अलग है। इसमें जितने भी वेरिएबल डिफाइन होंगे वो डिफरेंट मेमोरी स्पेस में होंगे। और मेरा जो ये फंक्शन है स्क्वायर, उसकी जो मेमोरी है वो डिफरेंट है, वहाँ पे जो वेरिएबल होंगे वो डिफरेंट मेमोरी स्पेस में होंगे। तो हम उन दोनों के नाम सेम रख सकते हैं। ठीक है, दिस विल नॉट थ्रो एरर इफ आई रन दिस, you will see that answer is 100. okay, again answer 100 प्रिंट हो रहा है।
सिमिलर नाम के वेरिएबल डिफाइन किए हैं फिर भी दैट इज अलाउड, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे x की जगह पे a रखना है तो मैं रख सकता हूँ। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर के नाम सेम हो सकते हैं पर डिफरेंट हैं तो वो एरर नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले x लिखा हुआ था तो x जो था वो एरर नहीं था, ठीक है। सो ये जो छोटी छोटी बातें हैं दैट शुड बी वेरी क्लियर फॉर अस। इफ आई रन इट अगेन विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। तो मैं उसको a भी रख सकता हूँ और x भी रख सकता हूँ। अंदर से हम एक्चुअल पैरामीटर के थ्रू कुछ भी पास कर सकते हैं और रिसीव भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली नंबर भी दे सकता हूँ, a के साथ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ 3 पास कर रहा हूँ, तो अगर मैं 3 पास कर रहा हूँ तो आंसर में 9 स्टोर होगा और 9 रिपीट होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं इंटीजर भी पास कर सकता हूँ। सो इफ आई रन दिस अगेन इट शुड गिव मी द आंसर 9। ओके, आंसर इज 9। दैट इज ऑल्सो अलाउड, जरूरी नहीं है कि हम वेरिएबल पास करें। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू पीपीटी। तो एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स क्लियर है, उसके नाम क्या हो सकते हैं, हम कहाँ दे सकते हैं, कहाँ डिफाइन कर सकते हैं, फाइन। सो मेन टॉपिक पे आते हैं, कॉल बाय वैल्यू। जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो है कॉल बाय वैल्यू। तो हम जो नॉर्मल फंक्शन डेफिनेशन में कॉल करते हैं वो कॉल बाय वैल्यू होता है। ओके, सो आर्गुमेंट्स रिटर्न इन फंक्शन डेफिनेशन रिप्रेजेंट इनपुट टू द फंक्शन। वो फंक्शन का इनपुट रिप्रेजेंट करती हैं जो भी हम उनका आर्गुमेंट देते हैं एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन के टाइम पे जो आर्गुमेंट्स देते हैं वो। ऑर्डर ऑल्सो मैटर्स वाइल पासिंग वैल्यू टू द फंक्शन कॉल्स। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक ही वैल्यू पास की है, बट इफ वी कम बैक टू द पीपीटी, सेट ए एंड बी, ठीक है। सेट ए एंड बी, तो हम जो पहले वैल्यू दे रहे हैं वो यहाँ पे पहले रिसीव होगी और जो बाद में सेकंड वैल्यू दे रहे हैं वो यहाँ पे सेकंड रिसीव होगी इंटीजर बी की टाइम पे। ओके, सो उनका ऑर्डर मैटर करता है। लेट्स से मैंने अगर ऐड फंक्शन बनाया होता या सब्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया होता जो a माइनस बी कर रहा होता, तो मैं पहली वैल्यू पास करूंगा वो पहले में जाएगा, दूसरी वैल्यू पास करूंगा वो दूसरे में जाएगा। तो अगर हमने 3 - 7 करें और 7 - 3 करें तो वो बोथ अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम उनकी जो ऑर्डर है उसका ध्यान रखेंगे। अगर मैंने सब्ट्रैक्शन फंक्शन बनाया होता तो मैं पहले 3 पास करता और बाद में 7 पास करता, तो 3 - 7 होता। अगर मैं पहले 7 पास करता बाद में 3 पास करता, यानी कि 7 और 3, तो 7 - 3 होता। दोनों का आंसर -4 और 4 आएगा जो कि डिफरेंट है। तो ध्यान रखेंगे कि फंक्शन का ऑर्डर है वो मैटर करता है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, फंक्शन का ऑर्डर है वो मैटर करता है, जो वैल्यू पास करते हैं उसमें उसका, ठीक है। बट द ओरिजिनल वैल्यूज आर नॉट अपडेटेड ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, ओनली वैल्यूज ऑफ डमी और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स आर अपडेटेड। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल वैल्यूज अपडेट नहीं होती हैं, सिर्फ डमी वैल्यू या आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज अपडेट होती हैं वाइल इनसाइड द फंक्शन। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 पास किया है, तो 3 की वैल्यू किसे मिलेगी, a को मिलेगी। ओके, और आंसर है वो हमारा यहाँ का वेरिएबल है, सिर्फ इसी फंक्शन कॉल के रिलेटेड का वेरिएबल है। तो उसको वैल्यू क्या मिलेगी, a क्रॉस a, यानी कि 3 × 3। यहाँ पे हम आंसर की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर की वैल्यू हम अपडेट कर रहे हैं, तो आंसर की वैल्यू जो अपडेट कर रहे हैं वो इसी फंक्शन के थ्रू होगी या इसी फंक्शन के इनसाइड होगी। इफ यू टॉक अबाउट इट इन डिटेल, लेट मी मूव टू अ प्रोग्राम। आई जस्ट कमेंट दिस कॉल बाय वैल्यू। ओके, नाउ आई नीड टू अनकमेंट दिस। यहाँ पे आ जाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ए की एक वैल्यू ले रहा हूँ 333। ओके, मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ दैट ए इज वैल्यू इज समथिंग। फिर मैं ए को सेट कर रहा हूँ, एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ सेट ए, जो कि यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। सो सेट ए फंक्शन का काम क्या है, उसमें जो ए की वैल्यू पास की गई है उसको जीरो करना। फंक्शन है उसको जीरो कर रहा है और बाद में हम ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये पूरी चीज़ खत्म हो जाने के बाद हम मेन में वापस आ जा रहे हैं। तो मेन में आने के बाद आफ्टर कॉलिंग सेट फंक्शन उसकी वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होगा, पहले हम यहाँ पे आएंगे, इसके बाद हम ये सेंटेंस प्रिंट करेंगे, फिर सेट ए फंक्शन कॉल किया हुआ है, डायरेक्टली हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ए जीरो होगा, ए के रिलेटेड कुछ प्रिंट होगा, बाद में हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन इस सेट के बाद वाले स्टेटमेंट को जाएगा, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम फ्लो रहेगा। तो आई वॉन्ट यू टू गैस कि क्या वैल्यू प्रिंट होगी तीनों प्रिंटफ स्टेटमेंट में। पहले ये प्रिंटफ स्टेटमेंट होगा तो वहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, प्रॉब्ली 333। फिर सेट ए किया हुआ है मैंने, तो वो सेट फंक्शन में जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 सेट है, उसके बाद वो ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ओके, और आफ्टर सेटिंग द वैल्यू ऑफ ए हम नीचे आ जाते हैं मेन में। तो मेन आफ्टर कॉलिंग सेट फंक्शन यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। ओके, सो यू टू गैस, आई एम रनिंग द प्रोग्राम। फाइन, मोस्ट ऑफ यू वुड हैव गेस्ड कि बिफोर कॉलिंग सेट फंक्शन ए इज 333, करेक्ट है क्योंकि ए को मैंने 333 कॉल किया हुआ है। इन सेट फंक्शन ए की वैल्यू में 0 सेट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे 0 प्रिंट करेगा, दैट इज ऑल्सो ट्रू। आफ्टर कॉलिंग सेट फंक्शन आपको क्या लगा होगा कि हम यहाँ से बाहर आने के बाद ए की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू हमने सेट की है इनसाइड द सेट फंक्शन। बट जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं आफ्टर कॉलिंग सेट फंक्शन ए की वैल्यू 333 ही है। तो ऐसा होने का रीजन क्या है, ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि
whenever we call this function, तो ये फंक्शन का मेमोरी मैप है वो पूरा डिफरेंट है और ये फंक्शन का मेमोरी मैप है वो पूरा डिफरेंट है मेन का. ओके, फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, पीपीटी में. लेट अस सी दिस. ओके, ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है. आई हैव रिटर्न दिस प्रोग्राम. इफ आई मूव अहेड, फर्स्ट में क्या सेंटेंस एग्जीक्यूट करूंगा, ये वाला सेंटेंस एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, एक मेन में मेमोरी क्रिएट होगी और वहां पे ए नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा जिसमें 333 स्टोर्ड है. तो ए की एड्रेस क्या है, 8000. 8000 एड्रेस पे ए नाम के वेरिएबल में 333 स्टोर्ड है. आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन कॉल करेंगे. प्रिंटफ फंक्शन से वो प्रिंट होगा आउटपुट में कि मेन बिफोर कॉलिंग सेट फंक्शन ए इज 333. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब सेट ए फंक्शन कॉल होगा. तो सेट ए फंक्शन कॉल होने के बाद क्या होगा, सेट का मेमोरी मैप अलग क्रिएट हो रहा है. ध्यान से देखिए, मेन एक फंक्शन उसका मेमोरी मैप अलग है, सेट नाम के फंक्शन का मेमोरी मैप अलग है. तो वहां पे क्या होगा, अब हम सेट फंक्शन में मूव कर रहे हैं. सेट फंक्शन का फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, वो क्या है, ए इज इक्वल्स टू 0. तो जैसे ही हम आगे मूव करेंगे ए इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. ठीक है, पर ध्यान रखेंगे ये चीज का कि ए, सेट फंक्शन का ए है उसका एड्रेस है 4289, मेन फंक्शन का ए है उसका एड्रेस है 8000. तो दोनों अलग अलग जगह पे सेम नाम के वेरिएबल स्टोर्ड हैं पर दोनों के मेमोरी लोकेशंस अलग हैं. तो हमने जो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 0 स्टोर किया वो कौन से वेरिएबल एड्रेस पे स्टोर किया, 4289, जो कि सेट फंक्शन का खुद का a वेरिएबल है. मेन फंक्शन के वेरिएबल a में हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं. इफ आई मूव फॉरवर्ड, हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं. तो जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो हम ऑब्वियसली कौन सा वेरिएबल प्रिंट करेंगे, सेट फंक्शन वाला वेरिएबल प्रिंट करेंगे a. उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि हम अभी सेट फंक्शन के अंदर है इसीलिए हम सेट फंक्शन वाला a एड्रेस कर रहे हैं. ठीक है, हमारे पास मेन फंक्शन के a का कोई भी रेफरेंस नहीं है. वी डोंट इवन नो कि वो कहाँ पे स्टोर्ड है. जब हम सेट फंक्शन के अंदर है तब हमें पता नहीं है कि मेन फंक्शन वाला जो a है वो कहाँ पे स्टोर्ड है. तो जैसे ही मैं वो प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा इन सेट फंक्शन a0 प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, अब फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है तो हमारा प्रोग्राम काउंटर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर होगा. प्रोग्राम काउंटर मतलब प्रोग्राम का जो काउंट हो रहा है वन बाय वन, एक एक लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको प्रोग्राम काउंटर कहते हैं. तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएंगे. मेन आफ्टर कॉलिंग सेट फंक्शन ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा है. अब मेन के पास जो ए वेरिएबल है उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, 333. तो ऑब्वियसली जब वो मेन प्रिंट करेगा तब उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 333. फाइन. सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू, कि मेन फंक्शन का मेमोरी एड्रेस वो डिफरेंट है, उसमें उसके वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर होती है. सेट फंक्शन का मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है, वहाँ पे उसके वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर होती है. यहाँ से अगर वैल्यू आपको यहाँ पे ट्रांसफर करनी है तो एक ही चीज़ है, कौन है, रिटर्न स्टेटमेंट. जैसे कि हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ किया था मेन फंक्शन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं. जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न आंसर, आंसर को रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से. तो इसके मेमोरी एड्रेस में आंसर नाम का वेरिएबल है तो वहाँ से वो मेमोरी एड्रेस से मैं आंसर रिटर्न कर रहा हूँ और किसे दे रहा हूँ, इस मेमोरी एड्रेस में पास कर रहा हूँ. यहाँ पे भी वो कौन से वेरिएबल को जा रहा है, आंसर नाम के वेरिएबल जा रहा है. हो सकता है यहाँ पे इसका नाम ए एन होता, तो वहाँ से जो आंसर नाम के वेरिएबल की वैल्यू आ रही है अब यहाँ पे ए एन नाम के वेरिएबल को मिल रही है. ठीक है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं उसका नाम चेंज कर देता हूँ. तो ध्यान रखेंगे कि अगर आपको इस मेमोरी एड्रेस से मेन के मेमोरी एड्रेस में कोई भी वैल्यू पास करनी है या देनी है तो उसका क्या रास्ता है, रिटर्न. सबसे सिंपल और इजी रास्ता है रिटर्न. ठीक है, सो वी विल रिमेंबर दैट. नाउ वी विल मूव टू द पीपीटी अगेन. तो आई होप नाउ यू गाइज नो कि हमारे पास जब हम प्रिंट करते हैं या सेट ए फंक्शन यूज करते हैं तब ए की वैल्यू चेंज क्यों नहीं होती है. फाइन, अब एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं. अब आप इस फंक्शन को डिफरेंटली देखेंगे व्हेन एवर यू विल सी, क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू रिलेटेड फंक्शन है. सिर्फ मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे जाके उसका मेमोरी एड्रेस डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, वो अलग ही कॉपी क्रिएट होगा. सो दो कॉपीज क्रिएटेड है ए की, एक कॉपी यहाँ पे है, एक कॉपी इसके पास है. तो ये जो चेंजेस करेगा फंक्शन वो उसी के पास रहेगा, कि अगर हम रिटर्न नहीं करते हैं तो वो उसी के पास रहेगा. वहाँ पर जो भी चेंजेस करेगा वो उसको ही पता है, मेन को पता नहीं है. तो जब भी हम मेन में वापस आएंगे और कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो मेन में थी उसके हिसाब से प्रिंट होगी. राइट. सो इफ आई रन दिस अगेन नाउ यू विल नो कि ए की वैल्यू 0 क्यों सेट नहीं हो रही. it is 333 0 and 333 again when we are inside the main after calling the set function inside the main. Okay, I hope it is clear. Now we will see the second topic, that is call by reference. Okay, let's talk about call by reference now. तो कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, हम उस वेरिएबल की वैल्यू को रिफर नहीं करते हैं, बेसिकली उसके एड्रेस को रिफर करते हैं. ठीक है, तो एड्रेस को रिफर करने के लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं या कॉल बाय रेफरेंस को यूज़ करने के लिए. तो उस ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं. फर्स्ट इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. तो ये एम्परसेंड साइन जो है वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है. यानी कि हम अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू की जगह उसका एड्रेस पास करना चाहते हैं तो हम उसके आगे एम्परसेंड साइन यूज़ करेंगे. सिमिलरली उसी वेरिएबल का अगर हमें डी रेफरेंस करना है
यानी कि वैल्यू यूज़ नहीं करनी है, तो हम उसके आगे क्या यूज़ करेंगे, स्टार यूज़ करेंगे, दैट इज़ डी रेफरेंस ऑपरेटर। कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसकी पैरामीटर्स क्या है, सिंटैक्स क्या है, दैट विल सी इन अ प्रोग्राम, ठीक है। बट हम ये दो ऑपरेटर्स याद रखेंगे, दैट इज़ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और डी रेफरेंस ऑपरेटर। किसी पॉइंटर का, पॉइंटर टॉपिक न्यू है, उसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, पर कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, हम कैसे कर सकते हैं, वो पढ़ लेंगे, समझ लेंगे यूजिंग पॉइंटर्स। पर पॉइंटर्स क्या होता है वो हम डीप में देखेंगे इन अवर अपकमिंग चैप्टर्स, ओके। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यानी एड्रेस कोई भी वेरिएबल का यूज़ करने के लिए हम ले सकते हैं। और डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, उसी पॉइंटर या उसी वेरिएबल की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो उसको हम एड्रेस से डी रेफरेंस करके हम उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज स्टार। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, दैट वी विल जस्ट सी, ओके। सो वैल्यू स्टोर्ड एट दैट एड्रेस, कोई एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है वो अगर हमें चाहिए तो उसके आगे स्टार लगाएंगे। किसी वेरिएबल में अगर मैंने एड्रेस स्टोर किया है तो उसके आगे स्टार लगाने से उसी वेरिएबल या उसी एड्रेस पर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये सेम एग्जाम्पल है, वॉइड सेट में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे कि यहाँ पे वॉइड सेट क्या था, सेट इंटीजर ए था, ठीक है, और ए ट्रिपल थ्री था, और पास क्या कर रहे थे, ए कर रहे थे। ये तीन स्टेटमेंट ध्यान से देखेंगे। अब मैं मूव कर रहा हूँ कॉल बाय रेफरेंस के एग्जाम्पल में, ओके। आई विल जस्ट क्विकली स्किप दिस, लेट अस मूव टू कॉल बाय रेफरेंस एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, ए की जगह पे स्टार एक्स ले लिया है, एक्स भी ले सकते हैं पर मैंने आगे क्या लगाया हुआ है, स्टार लगाया हुआ है, दैट इज डी रेफरेंस ऑपरेटर। अगेन स्टार एक्स इज इक्वल्स टू 0 किया हुआ है और सेट एम परसेंट ए किया हुआ है। क्यों किया है, वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले इंटीजर ए इज इक्वल टू ट्रिपल थ्री, तो मेन में मेमोरी बनेगी और ए कहाँ स्टोर होगा, 8000 एड्रेस पे ट्रिपल थ्री स्टोर हो जाएगा। अब मेन बिफोर कॉलिंग सेट फंक्शन क्या रहेगा हमारा, क्योंकि जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट हम प्रिंट एफ कर रहे हैं और वो हमें आउटपुट देगा सिंपली ए इज इक्वल टू ट्रिपल थ्री, ओके। और अब हम सेट एम परसेंट ए कर रहे हैं, यानी कि सेट कर रहे हैं, ए की वैल्यू भेज रहे हैं सेट फंक्शन को, बट हम ए की एक्चुअल वैल्यू नहीं भेज रहे हैं, आगे एम परसेंट साइन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका एड्रेस भेजेंगे। तो ए का एड्रेस क्या है, 8000 है, तो यानी कि हम जो यहाँ से यहाँ तक पास कर रहे हैं एक्स को, वो क्या है, ए का एड्रेस है। तो एक नया वेरिएबल सॉरी मेमोरी स्पेस क्रिएट होगा सेट फंक्शन के लिए, जहाँ पे ए की जगह एक्स होगा, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है ए की जगह एक्स होगा, पर वहाँ पे स्टोर क्या होगा, 8000 होगा। ए की वैल्यू स्टोर नहीं है, ए का रेफरेंस स्टोर है जो यहाँ से आ रहा है, एज यू कैन सी 8000 स्टोर है। उसका मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है, 4289, जो अभी कोई रिफर नहीं कर रहा है, पर ए का मेमोरी एड्रेस रिफर किया जा रहा है एक्स के थ्रू, ओके। यहाँ पे अगेन ए नहीं है, दैट इज एक्स, वी आर राइटिंग एक्स हियर। if I just take the pencil and set it कि यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे क्या है, memory location या variable name x है, okay। I'll take the highlighter again, fine। so a का एड्रेस स्टोर है x में, तो अब हम जब उसको रिफर कर रहे हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर से, अगेन डी रेफरेंस ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है, कोई भी पर्टिकुलर एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर हुई है उसको एक्सेस करने के लिए होता है। तो 8000 x में है, 8000 स्टोर है, 8000 एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उसको मुझे रिफर करना है, तो मैं आगे स्टार लगाऊंगा, ठीक है। तो स्टार एक्स का मतलब है 8000 एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उसको हम रिफर कर रहे हैं, दैट इज ट्रिपल थ्री। अब पूरा चेन क्रिएट हुआ है, अब देखिए ए में ट्रिपल थ्री स्टोर है, उसका एड्रेस है 8000, 8000 अब मैं एक्स में स्टोर कर रहा हूँ जो कि रेफर कर रहा है ए के एड्रेस को। अगर मैं स्टार लगा दूंगा आगे तो ऑब्वियसली वो कहाँ रेफर करेगा, डायरेक्टली ट्रिपल थ्री को, 8000 एड्रेस पे स्टोर की गई वैल्यू को रेफर करेगा। तो स्टार एक्स का मतलब हो गया ट्रिपल थ्री, यानी कि 8000 एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, जीरो कर रहा हूँ यूजिंग दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ, आगे क्या होता है देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेट फंक्शन में आ जाएंगे हम, जैसे कि मैंने बात की है डी रेफरेंस ऑपरेटर है, तो डी रेफरेंस ऑपरेटर किसको एक्सेस कर रहा है, ट्रिपल थ्री को एक्सेस कर रहा है, एक्स में स्टोर क्या है, 8000 स्टोर है अगेन, ओके, कीप ट्रैक ऑफ दैट। स्टार एक्स इज इक्वल टू, जैसे ही मैं जीरो करता हूँ इसका मतलब है अभी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे पहले ट्रिपल थ्री था वहाँ पे जीरो हो जाएगा, ट्रिपल थ्री है, जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा इट विल कंटेन जीरो, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। तो वहाँ पे हमने जीरो कर दिया है। मूविंग फॉरवर्ड हम यहाँ पे स्टार एक्स स्टोर कर रहे हैं, स्टार एक्स यानी अगेन ए के सॉरी एक्स में जो एड्रेस स्टोर्ड है 8000 उसको हम वैल्यू रेफर कर रहे हैं, उस एड्रेस की वैल्यू। तो 8000 एड्रेस की वैल्यू कहाँ पे है, जीरो है, तो उस वैल्यू को मैंने जीरो कर दिया, उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो प्रिंट में क्या आएगा, ए इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे एक्स भी प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक्स को रेफर कर रहे हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है एक ही वेरिएबल है उसका हम एड्रेस रेफर कर रहे हैं और वैल्यू रेफर कर रहे हैं। सो आफ्टर दैट हमारा प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ खत्म होने के बाद सेट फंक्शन के बाद वाला, आफ्टर कॉलिंग सेट फंक्शन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। पहले जो ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी अब चेंज हो रही है, क्योंकि हम पहले सिर्फ वैल्यू पास कर रहे थे, इसीलिए उसका नाम था कॉल बाय वैल्यू,
ठीक है, अगर हम पहले वाला एग्जांपल देखिए हमारा, तो उसका नाम था कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि हम वहाँ पे सिर्फ वैल्यू पास कर रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रेफरेंस पास कर रहे हैं या एड्रेस पास कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका नाम है कॉल बाय रेफरेंस। तो अगर हम एड्रेस पास कर रहे हैं, तो जो भी चेंजेस यहाँ पे होंगे, जो भी चेंजेस इस फंक्शन में होंगे, वो सारे कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि हम उसके एड्रेस को रिफर कर रहे हैं। वी आर रिफरिंग टू दैट एड्रेस। ओके, जस्ट अ सेकेंड। अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। इफ आई शिफ्ट टू कोड ब्लॉक्स, this is call by value program. I'll comment it. We'll shift to call by reference. Uncomment it. ओके, यहाँ पे क्या किया मैंने, स्टार ए लिया हुआ है। ओके, इसका नाम अगेन हम स्टार एक्स भी रख सकते हैं। स्टार ए को मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो कर रहा हूँ, यानी जो ए के एड्रेस पे वैल्यू स्टोर है, इसका ए डिफरेंट होगा अगेन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स कर देता हूँ, आपको पता चले कि एक्स में हम ए का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे प्रिंट भी किसको कर रहा हूँ, एक्स को कर रहा हूँ, यानी एक्स में जो एड्रेस स्टोर है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। इफ यू वांट टू जस्ट लेट्स से debug it, I'll put the debugging marks everywhere. F5, F5. Okay, let's debug it. फाइन, हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। इफ आई मूव फॉरवर्ड वन बाय वन, ठीक है, लोकल वेरिएबल ए है, ए में अभी जीरो स्टोर है क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया है। जैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ए में 333 स्टोर हो जाएगा। इफ वी मूव फॉरवर्ड, सेट ए को कॉल किया हुआ है, ए का एड्रेस पास कर रहे हैं, तो ए का एड्रेस जो भी है वो मैं पास कर रहा हूँ, किसको पास कर रहा हूँ, एक्स को। तो इफ वी टॉक अबाउट एक्स, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो यहाँ चेंज हो चुकी है। एंड इफ यू मूव फॉरवर्ड अगेन, वहाँ पे वो प्रिंटिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि क्या प्रिंट हो रहा है वहाँ पे दिख रहा है, 333 जीरो प्रिंट हो चुका है। ओके, एंड इफ यू कम बैक अगेन टू मेन फंक्शन, तो a की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, क्योंकि जो एड्रेस हमने वो पास किया था, x उस एड्रेस को रिफर कर रहा था। ओके, सो विल कीप ट्रैक ऑफ दैट। एंड एग्जीक्यूशन अब हम स्टॉप करते हैं, डिबगिंग। एडेड अ न्यू लाइन, दैट इज वैल्यू ऑफ x, यानी कि एड्रेस क्या है वो मुझे जानना था। इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, क्या प्रोसेस हुई है देखते हैं, कौन सा एड्रेस पे स्टोर्ड है। बिफोर कॉलिंग सेट फंक्शन ए इज इक्वल टू 333, जैसे कि ए इज इक्वल टू 333 है बिफोर कॉलिंग सेट फंक्शन। ठीक है, सेट में जा रहे हैं, ए का एड्रेस पास कर रहे हैं, स्टार एक्स यानी ए की वैल्यू को रेफर कर रहे हैं, स्टार एक्स जीरो कर रहा है यानी कि ए की वैल्यू को जीरो कर रहा है। पर ए कौन सा एड्रेस पे स्टोर्ड है, तो कि एक्स, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एम्परसेंट ए पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो सिर्फ एड्रेस आएगा। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 6422 044, यानी इस एड्रेस पे ए स्टोर्ड है। तो यहाँ पे जब पास कर रहे हैं तब वो एड्रेस पास हो रहा है, और आगे स्टार लगा रहे हैं यानी कि उसकी वैल्यू को रेफर कर रहा है। कौन सा एड्रेस की, ये एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको। इनसाइड सेट फंक्शन स्टार एक्स, यानी जो इस एड्रेस पे वैल्यू है उसको मैंने जीरो कर दी है, इसीलिए उसको इनसाइड जीरो प्रिंट कर रहा है। एंड आफ्टर कॉलिंग सेट फंक्शन, यहाँ पे भी मेन फंक्शन में भी उसकी एड्रेस, उस एड्रेस पर की वैल्यू चेंज हो चुकी है। ठीक है, सो इस तरीके से दैट वाज कॉल बाय रेफरेंस। इसका एक क्विक एग्जांपल देखना है या अंडरस्टैंड करना है, तो कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स से टू जूस बॉटल्स है, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉपी क्रिएट होता है। यहाँ पे एक जूस बॉटल है, यहाँ पे भी एक जूस बॉटल है। अगर ये मेन फंक्शन है हमारा, आई एम टाइपिंग एम हियर, लेट्स से दिस इज अवर मेन फंक्शन, पार्डन मी फॉर हैंड राइटिंग। तो मेन फंक्शन यहाँ पे है हमारा, और यहाँ से हम कोई वैल्यू पास करते हैं या कोई वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो दूसरे फंक्शन में जाके उसकी कॉपी क्रिएट होती है। तो अगर आप वहाँ पे वो जूस बॉटल ड्रिंक करते हैं या वहाँ पे आप कुछ चेंजेस करते हैं, तो वहीं पे रहेंगे, इस जूस बॉटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो व्हेन यू कम बैक टू मेन फंक्शन अगेन, तो वहाँ पे आपकी जूस बॉटल फुली है, यानी कि आपके वेरिएबल की वैल्यू जो पहले थी वही है। और अगर आप रेफरेंस पास करते हैं, तो रेफरेंस पास करते हैं, और अगर ये हमारा मेन फंक्शन है, तो फर्क क्या पड़ेगा, इसमें दोनों में कॉमन स्ट्रॉ है, यानी कि दोनों का रेफरेंस सेम है। हम जो भी चेंजेस यहाँ पे करेंगे वो सिमिलर चेंजेस कहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। ओके, सो दिस वाज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू में एक कॉपी जाता है वेरिएबल का, उसकी वैल्यू का, तो वहाँ पे जो भी चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होते। और रेफरेंस में क्या होता है, यहाँ पे जो भी चेंजेस करते हैं वो सेम टाइम पे एट द इमीडिएट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि दोनों का स्ट्रॉ सेम है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक ही जूस बॉटल है, उसमें दो स्ट्रोज हैं, तो अगर ये ड्रिंक कर रहा है या ये कोई भी चेंजेस कर रहा है जूस बॉटल में, तो उसको ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, पर यहाँ पे सेम चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड डू इट बाय एग्जांपल। नहीं समझ में आता है तो रीच आउट टू मी। ओके, विल डू इट अगेन। Fine. So we'll keep it to this in our lecture. We'll discuss next things in user-defined function or examples in upcoming lecture. Okay. Thank you. Good day.